प्यारे दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश से ईद से पहले एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, जिसे हर मुसलमान को जरूर सुनना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपको भारी हर्जाना देना पड़ जाए। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिरी रमजान का अशरा चल रहा है और ऐसे में ईद उल फितर का त्योहार भी बिल्कुल करीब है और इस मौके पर दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वह शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं ताकि वह ईद के मौके पर खुशियां मना सकें। लेकिन आपको क्या यह बात तो मालूम है कि इस वक्त अगर बात की जाए, शायद पूरी दुनिया इस वक्त ईद की शॉपिंग में लगी हुई है, नए नए कपड़े खरीदने में लगी हुई है। लेकिन एक ऐसी भी जगह है जहां के लोग शॉपिंग नहीं कर रहे हैं और शायद वहां के लोग ईद भी नहीं मनाएंगे। जी हां दोस्तों, अकेली एक ऐसी जगह है जो कि गाजा है, जहां के लोग ईद नहीं मना पाएंगे, जो कि सच में बहुत ज्यादा दर्दनाक है। प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि इस वक्त गाजा के हालात यकीनन बहुत ही ज्यादा खराब हैं और साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूं कि वहां की नमाजों में और खुसूसी तौर पर दुआओं के अंदर इमाम साहब जो हैं वह दुआ यह कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, हम भूखे हैं, हमें खाना अता फरमा। जी हां दोस्तों, वहां के जो इमाम हैं वो खुसूसी तौर पर हर दुआ में यही बात कह रहे हैं। इससे आपको अंदाजा हो ही रहा होगा कि इस वक्त वहां के लोग किस हालात में रोजे रख रहे होंगे। यानी वह तकरीबन 5 महीने से वैसे ही खाने पीने से मोहताज हुए पड़े हैं, पानी तक उनको सही से नसीब नहीं हो रहा। और ऐसे वक्त में दोस्तों वहां पर रोजे रखे जाएं तो उनकी क्या हालत हो रही होगी। लेकिन फिर भी वहां के लोग खुशी खुशी अल्लाह की रजा के लिए रोजे रख रहे हैं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और कहते हैं कि अल्लाह ही हमारा मददगार है। प्यारे दोस्तों, यह बात तो आपको मालूम पड़ गई कि दुनिया में एक ही ऐसी जगह है जहां इस साल 2024 के मौके पर जहां पर ईद का त्योहार लोग नहीं मनाएंगे। लेकिन आपको बता दें, वहीं अगर बात की जाए हमारे भारत देश को लेकर, तो हमारे भारत देश के अंदर भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर धारा 144 लागू है। उन्हीं में से एक जगह जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, यानी उत्तर प्रदेश। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर कई दिनों से धारा 144 लागू है और ऐसे में आपको बता दें, ईद का त्योहार जो है वो कुछ घंटे दूर है। और ईद के मौके पर दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जब 4 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मस्जिद में ईद के नमाज पढ़ने पर भी कई जगहों पर रोक लग जाए। जी हां दोस्तों, सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन अल्लाह से दुआ करें कि ऐसा ना हो। लेकिन यह बात जरूर है कि दोस्तों इन चीजों का आप खुसूसी तौर पर जरूर ख्याल रखें कि अगर आपके मोहल्ले में कोई मस्जिद है तो आप उन्हीं मस्जिदों के अंदर जाएं। यह नहीं कि अपने मोहल्ले से बाहर की दूसरी मस्जिद में जाकर के नमाज की अदायगी करें। इससे यह होगा कि भीड़ ज्यादा लगेगी और भीड़ लगने की वजह से मस्जिद से बाहर लोग आएंगे और ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं आप जानते ही हैं कि हालात नाजुक बनने के चांसेस इसी वक्त बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। यानी आपको दूसरे मोहल्ले की मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़नी, यानी आपको उन्हीं मस्जिदों में नमाज पढ़नी है जो कि आपके मोहल्ले के अंदर है और कोशिश करें कि मस्जिद के अंदर ही जमात तो हो जाए। दोस्तों, पिछले साल भी यही चीज देखने को मिली थी और हो सकता है कि इस मर्तबा भी यही चीज देखने को मिले, क्योंकि धारा 144 लागू है। तो इस मौके पर सड़कों के ऊपर तो नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल ही होगा। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि 2-2 मर्तबा करके मस्जिदों के अंदर ईद उल फितर की नमाज जो है वह मुसलमान अदा करें। प्यारे दोस्तों, रमजान के 1-2 दिन बाकी हैं। इस मौके पर आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अल्लाह को राजी करने की कोशिश कीजिए। यही एक आखिरी मौका है। क्या पता अगले साल हमें रमजान नसीब हो या ना हो, अगले साल हम ईद का त्योहार मना सकें या ना मना सके। क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग थे जो कि पिछले साल मौजूद थे, जिन्होंने रमजान के रोजे भी रखे थे और ईद का त्योहार भी मनाया था। लेकिन दोस्तों, बहुत से ऐसे वह लोग जो थे वह यकीनन रमजान की आमद आने से पहले ही दुनियाए फानी को छोड़कर चले गए और कुछ रमजान में चले गए और कुछ इससे पहले चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, जिंदगी और मौत का किसी को कोई भरोसा नहीं, लेकिन यह मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जी हां दोस्तों, हर मजहब के मानने वालों को यह बात तो मालूम है कि मौत बरहक है
और ये जब आनी है तो यकीनन आ ही जाएगी। मौत किसी का इंतजार नहीं करती। तो दोस्तों, जब मौत किसी का इंतजार नहीं करती तो ऐसे वक्त में दोस्तों हमें इन चीजों को समझना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए ताकि हमारी दुनिया व आखिरत संवर सके। दोस्तों, आज की जो मुसलमान जनरेशन है, आप जानते ही होंगे कि जैसे ही रमजान का आखिरी अशरा शुरू होता है, इस मौके पर वह मार्केटों में निकल जाते हैं। जी हां दोस्तों, जो ताक रातें हैं, उन रातों में खुसूसी तौर पर वह मार्केट में नजर आते हैं और शॉपिंग वगैरह में बहुत जोरों से लग जाते हैं। जबकि यह आखिरी अशरा जो है वह जहन्नम से निजात का अशरा है। ऐसे में दोस्तों, आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दुआ करें ताकि इस रमजान के मुबारक महीने में आपके गुनाह माफ हो सकें। प्यारे आका, नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमजान का मुबारक महीना पाया और इस रमजान की मुबारक महीने में वह अपने गुनाहों को न बख्शवा सका, तो यकीनन ऐसे शख्स के ऊपर अफसोस है। जी हां दोस्तों, इसीलिए आप लोग इस मुबारक महीने में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अल्लाह को राजी करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल दोस्तों, ईद से पहले खुसूसी तौर पर यह अपडेट सामने आई है। इस मौके पर आप लोग खुसूसी तौर पर इन चीजों का ख्याल रखें, अमनो अमान और भाईचारा बना के रखें। कोई ऐसी गलती ना करें कि जिसकी वजह से हालात नाजुक बने। हमें उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो यकीनन दिल्ली के बादशाह हैं। प्यारे भाइयों, आज मैं आप सभी को सरकार महबूबे इलाही के हवाले से दो ऐसे वाकयात सुनाऊंगा, दो ऐसी करामत बताऊंगा कि शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। और यकीनन जो भी सरकार महबूबे इलाही से मोहब्बत करते हैं, जो भी अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह वो जरूर पुकार उठेंगे कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान बहुत ही ज्यादा आला मुकाम रखती है, यानी हम अल्लाह के वलियों की शान को बयान नहीं कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें, एक मर्तबा सरकार महबूबे इलाही यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ही नाजुक हालात बन जाते हैं। ऐसे वक्त में सरकार महबूबे इलाही के पास कोई आता है और आकर यह बात कहता है कि हमारे ही शहर के अंदर एक गैर मुस्लिम है जो लोगों का इलाज करता है। अल्लाहु आलम वो क्या पढ़ता है, ना जाने वो क्या पढ़कर दम करता है, लेकिन जिस भी बीमार के ऊपर वह पढ़कर दम करता है उसको शिफा मिल जाती है। आप भी जाकर उससे एक मर्तबा इलाज करवा लीजिए, हो सकता है आपको भी शिफा मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आप इस चीज को सोचिए कि सरकार महबूबे इलाही जो है वो यकीनन अल्लाह के महबूब बंदों के अंदर शुमार होते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप उस गैर मुस्लिम के पास गए। मैं आप सभी को बता दूं, यहां जान लीजिए आप इस चीज को कि अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी नजर जो होती है वह बहुत दूर तक होती है। तो प्यारे दोस्तों, सरकार महबूबे इलाही उस गैर मुस्लिम के पास जाते हैं और उसे जाकर अपनी बात बताते हैं। जिस तरीके से वह सबका इलाज करता है उसी तरीके से वो सरकार महबूबे इलाही का इलाज करता है, यानी कुछ कलमात पढ़ता है, उसके बाद दम कर देता है और सरकार महबूबे इलाही को शिफा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद सरकार महबूबे इलाही उससे यह बात कहते हैं, यानी उस गैर मुस्लिम से बात कहते हैं कि तुम्हारे कलाम के अंदर इतना असर क्यों है, इसकी क्या वजह है, तुम कौन से कलमात पढ़ते हो, तुम कौन सा अमल करते हो। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह वाले ने यह बात पूछी तो जो गैर मुस्लिम था उसने यह बात बताई कि मैं अपने नफ्स का उल्टा करता हूं, यानी अगर मेरा नफ्स कहता है कि मैं ठंडा पानी पी लूं तो मैं उसका उल्टा करता हूं, यानी मैं गर्म पानी पीता रहता हूं। अगर मेरा नफ्स कहता है कि सो जा तो मैं उसका उल्टा करता हूं, मैं जागता रहता हूं, यानी मैं हर एक चीज का उल्टा करता हूं। और इसी वजह से मेरी जबान के अंदर वह तासीर आ चुकी है, मेरी जबान के अंदर वो कुव्वत, वो ताकत आ चुकी है कि जब मैं कुछ बोलता हूं तो पूरा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इतना ही सुनना था कि सरकार महबूबे इलाही ने उस गैर मुस्लिम के कान में सिर्फ एक बात बोली, फिर कुछ नहीं बोला, और जो बोला वो यकीनन वो गैर मुस्लिम बोला, यानी वो गैर मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, वहां जो लोग मौजूद थे वह सभी देखकर हैरान हो गए, हक्का बक्का रह गए, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी थी। यह चीज देखने के बाद आपके जो मुरीद थे, जो आपके चाहने वाले थे, जो आपसे मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने सरकार महबूबे इलाही से यह बात पूछी कि सरकार, अभी तक तो यह गैर मुस्लिम था, यह अचानक से मुसलमान कैसे हो गया, यह ईमान वाला कैसे हो गया? आपने इसके कान के अंदर क्या बात पढ़ी? आपने इसके कान के अंदर क्या बोला? प्यारे दोस्तों, सरकार महबूबे इलाही ने यह बात कही, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि तुम अपने नफ्स का उल्टा करते हो। क्या तुम्हारा नफ्स यह कहता है कि तुम मुसलमान हो जाओ? क्या तुम्हारा नफ्स यह कहता है कि तुम ईमान वाले हो जाओ? तो ये जो गैर मुस्लिम था, इसने मना कर दिया और यह बात कही, नहीं नहीं, मैं मुसलमान नहीं होना चाहता हूं। तो यह बात सुनने के बाद सरकार महबूबे इलाही ने यह बात कही, तो फिर अपने नफ्स का उल्टा कर, जो तू हमेशा करता है। सरकार महबूबे इलाही का इतना बोलना था कि इसने अपने नफ्स का उल्टा किया, यानी कि यह नहीं चाहता था मुसलमान होना, लेकिन फिर इसने अपने नफ्स का उल्टा किया और यह ईमान वाला हो गया, मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, सरकार महबूबे इलाही अपना इलाज करवाने नहीं आए थे, बल्कि उसका इलाज करने के लिए आए थे। यहां अगर हम ये सोचें कि सरकार महबूबे इलाही गैर मुस्लिम के पास क्यों गए, तो इसकी असल वजह तो अल्लाह जाने। लेकिन प्यारे दोस्तों, जो चीज हमें नजर आती है वो यही नजर आती है कि किसी ईमान वाले का, किसी अल्लाह के बंदे का, किसी मुसलमान का ईमान डगमगा ना जाए। यह मंजर देखकर कि गैर मुस्लिम के अमल से शिफा मिल जाती है। बेशक शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, इसीलिए सरकार महबूबे इलाही उस गैर मुस्लिम के पास गए थे ताकि उसे वह कलमा पढ़ा सकें। और जो यह बात कह रहे थे कि गैर मुस्लिम हैं, तो वह आज से गैर मुस्लिम नहीं बोलेंगे, आज से वह यह बात कहेंगे कि एक अल्लाह वाला है। और जब वह दुआओं के लिए हाथ को उठाता है तो यकीनन बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यह सरकार महबूबे इलाही की एक शान है। तो प्यारे दोस्तों, यह सरकार महबूबे इलाही की एक शान है, यह आपकी एक जिंदा करामत थी, जिसको यकीनन बहुत से लोगों ने देखा, आपका मुरीदों ने भी देखा। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं एक और वाक्या जो सरकार महबूबे इलाही के हवाले से बहुत ही ज्यादा मशहूर है। यानी प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो हमसे बड़े हैं, जो अक्ल रखते हैं, जो शऊर रखते हैं और जो इस्लाम की समझ रखते हैं, यानी जो हमारे बड़े उलमाए किराम है, उनका यह कहना है कि सैयदों की ताजीम करो। और यकीनन सैयदों की ताजीम जो है वह हमारे ऊपर फर्ज है। और अगर हम सैयदों से मोहब्बत नहीं करते, उनकी ताजीम नहीं करते हैं, तो यकीनन गुनाह के हकदार होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया है वह सैयद के हवाले से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार महबूबे इलाही जो हैं वो यकीनन आले रसूल हैं, सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं और अल्लाह के बहुत पायके वली हैं। प्यारे भाइयों, जब सरकार महबूबे इलाही की विलादत का वक्त आया, उस वक्त आपकी अम्मी जान बदायूं में थी। आप सभी को बता दें, बदायूं में एक औरत थी जिसको लाइलाज बीमारी थी, यानी उसने हर तरह का इलाज करके देख लिया था, लेकिन उसकी बीमारी खत्म नहीं हुई। मैं आप सभी को बता दूं, वो जो औरत थी वह यह बात जानती थी कि सैयदों की ताजीम करनी चाहिए, सैयदों की इज्जत करनी चाहिए, सैयदों से मोहब्बत करनी चाहिए। और उसने यह भी सुना था कि सैयदों की खिदमत की जाती है, और अगर सैयद खुश होकर हमारे लिए दुआ कर दें तो हर ला इलाज बीमारी जो होती है उसके अंदर शिफा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, वो जो औरत थी वह सरकार महबूबे इलाही की वालदा की खिदमत में हाजिर हुई, और जब आपकी विलादत हुई, यानी जब आपकी पैदाइश हुई, तो आपको उन्होंने ही गुस्ल दिया। प्यारे मुसलमान भाइयों, यहां पर एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं, वो जो औरत थी जब सरकार महबूबे इलाही को गुस्ल दे रही थी, तो प्यारे दोस्तों, उसकी जो छींटें थीं वो उसके जिस्म के ऊपर आ गई। और यकीनन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, यानी वो जो बीमारी थी जिसका हर जगह इलाज करवा लिया था, सरकार महबूबे इलाही के गुस्ल देने की बरकत से आपके जो पानी के छींटे उसके ऊपर पड़े, तो दोस्तों उसकी जो बीमारी थी वह जड़ से खत्म हो गई। ये सरकार महबूबे इलाही की शान है जिसको हम समझ नहीं सकते। ये अल्लाह के वलियों की शान है जिसको समझना यकीनन नामुमकिन है।
अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को बड़ा ही आला मकाम दिया है और यकीनन अल्लाह के बेशुमार वली आए हैं और यकीनन आते रहेंगे। ये अल्लाह के वलियों की शान है कि वो जब दुआओं के लिए हाथ को उठाते हैं तो उनकी दुआएं रद्द नहीं होती। और यही अल्लाह के वलियों की शान है कि जिसके ऊपर नजर पड़ गई उसकी तकदीर चमक जाया करती है। इसीलिए अल्लाह के वलियों के बारगाह में जाया करो तो अदब से जाया करो, मोहब्बत से जाया करो और वहां जाकर फैज हासिल किया करो। अल्लाह के बंदों की बारगाह में अल्लाह की रहमत बरसती है और यकीनन यह बात बिल्कुल सच है कि जब अल्लाह के वलियों की बारगाह में आप कुछ देर के लिए बैठेंगे तो यकीनन आपको महसूस होगा कि वहां पर बड़ा ही सुकून रहता है। प्यारे दोस्तों, यकीनन अल्लाह के वलियों की बारगाह में सुकून नहीं रहेगा तो कहां रहेगा। बेशक अल्लाह के घर के अंदर भी सुकून रहता है और अगर हम मोहब्बत के साथ, अदब के साथ नमाज की अदायगी करें तो इंशाअल्लाह हमें नमाजों के अंदर भी सुकून मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान है कि वो कांसे के अंदर आना सागर ले आते हैं। अल्लाह के वालियों की यह शान है कि वह 12 साल तक दाना नहीं खाते हैं। अल्लाह के वली की शान है कि जिनको गुस्ल देने की बरकत से जिस्म की जो लाइलाज बीमारी थी वह खत्म हो जाती है। अल्लाह के वलियों की यकीनन बेशुमार करामतें हैं और जिसको समझना इंसान के बस की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आप अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, सरकार महबूबे इलाही के चाहने वाले हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वह दरबार होता है जहां हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, यानी हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता की अगर सबसे बड़ी अगर कोई मिसाल अगर किसी जगह को दिया जा सकता है तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह हो दोस्तों, चाहे हाजी अली की बारगाह हो या फिर हाजी मलंग की बारगाह हो, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता है, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वो वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं, अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग बाबा की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, जब से बाबा के राज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उसके बाद से दोस्तों, यानी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहां कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उसी की झलक देखने को मिली। क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो होती नहीं है, किसी से उसका धर्म तो पूछा जाता नहीं है और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में भी पहुंचे थे दोस्तों और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, यह लोग यह भी सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा की दरगाह में हम जाकर लगा देंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलंबरदार माना जाएगा या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा, बहुत बड़ी तारीफ वाला काम इसको गिना जाएगा सनातन धर्म में। लेकिन दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सूचक नारा लगाते हो और यही काम अगर कोई आपके धर्म के धार्मिक स्थल पर जाकर कर दे तो क्या आपको तकलीफ होगी? मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको इससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ होगी। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाइए, दर्शन कीजिए, जितना कस कस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर जय घोष कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्तगिरी कर रहे हैं यह बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों यह खबर निकलकर सामने आई, वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, वहां तो मुस्लिम थे दोस्तों,
और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया, और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और ये लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज का होता, तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो सकता था, माहौल गड़बड़ा सकता था। और फिर अगर माहौल गड़बड़ाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं। और इस चीज को देखते हुए दोस्तों, शायद हाजी मलंग बाबा के दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वह समझ गए होंगे कि यह नफरती तत्व है। इनका काम ही हिंदू मुस्लिम करना है, नफरत फैलाना है। और इसीलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया दोस्तों। और उन्होंने कुछ टोका नहीं, यूं ही मजहबे इस्लाम में इन्नल्लाह मास साबिरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और मुसलमान ने सब्र किया। और जब से वीडियो वायरल है दोस्तों, जगह जगह पर इसकी चर्चा हो रही है, जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरबार में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताजीम मालूम है, लेकिन यह दोपहर के इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं है, उनकी अजमतो तौकीर मालूम नहीं है। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली की दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खिराजे अकीदत पेश करके जा रहा है। लेकिन यह 2 पैर का इंसान है या कुछ और है जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रिवायत है वो मालूम नहीं है। अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना है वो मालूम नहीं है। सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं। और इन्हीं जैसे नफरत पसंद तत्वों को दोस्तों हम लोगों को देखना है। और ये जो मामला है, हालिया मामला है। वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया में वायरल है, खबरें वायरल हैं दोस्तों। और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से यह आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश दोस्तों, अजमेर मोहल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? और जब सांप की बारिश हुई तो उन सांपों ने क्या किया दोस्तों? एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोहल्ला, और उस अजमेर मोहल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ दोस्तों? कैसे दिखी ख्वाजा गरीब नवाज की करामत, आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर में सांप की बारिश, और कौन सा दौर था। और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि गूंज उठा हर तरफ अल्लाहू अकबर। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों सबसे पहले वह जिस जगह पर पहुंचे, वह जगह हिंदुस्तान का वह खित्ता अजमेर मोहल्ला था। और अजमेर मोहल्ला में दोस्तों जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वह थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे, उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं हम यहां से, बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वो ऊंट बैठे ही रहे। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन ने अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर मोहल्ला में पहुंचे, उनका मुकाबला शादी देव से भी हुआ। लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज के शरण में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया, तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान यह सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया, लेकिन जिन्नात भी इनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी नहीं हरा पाए, पागल हाथी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो यह लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनिया जमाना
जयपाल जोगी के नाम से जानती थी। राजा जयपाल जोगी को बुलाता है दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वह भागते नहीं हैं, तो तुम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा कि बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वो अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वो जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में दोस्तों लगभग 2500 अपने और छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा महाराजा को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसके जादू का कोई काट नहीं कर सकता है। वह जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिड़ा है वह बर्बाद हो गया, नेस्तो नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मेरे मुरीदो, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूं, एक लाइन खींच देता हूं। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींच दी, एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद दोस्तों, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं हैं। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो, वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चपेटियों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेरे मोअल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे, वहां सांप बरसने लगो। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें दोस्तों, ख्वाजा की करामात देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था, उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने यह देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के उस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, जब सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल तक बांका नहीं हुआ, तो उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर इनसे बदला लेता हूं, इन पर जादू करता हूं। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़ावन को हुक्म देते हैं कि जाओ, कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ और उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि वो खड़ावन जयपाल योगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है दोस्तों, तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज इसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनिया जमाना में अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला उनको उनका रास्ता दिखा देता है।